हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या है, पहिया तथा धुरा, एक्सल, ठीक है ना, व्हील एंड एक्सल। ये है एक मशीन है ये, ठीक है ना, ये पहिया तथा धुरा, इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर 6 मशीन से है रिलेटेड, ठीक है ना, मैकेनिक्स का चैप्टर 6 मशीन। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसमें क्या क्या देख रहे हैं। यह एक मशीन ही है, ठीक है। यह एक सरल ही मशीन है, सरल मशीन। यह क्या करती है, घूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। यह मशीन जो है घूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। इस चित्र के अनुसार क्या क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि एक पहिया तथा एक धुरा एक ही अक्ष पर, एक पहिया, ये पहिया है और एक ये धुरा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये धुरा है। एक ही अक्ष पर आपस में क्या हुए हैं, बद्ध तरीके से बद्ध होते हैं, ठीक है ना, बद्ध होते हैं। एक ही अक्ष पर ये आपस में बद्ध होते हैं, ठीक है। और एक साथ ही एक ही दिशा में वो क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले ही बताया कि यह घूर्णन सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए, अर्थात पहिए के एक चक्कर, पहिया के एक चक्कर में धुरा भी क्या करेगा, पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो धुरा क्या करेगा, धुरा भी एक चक्कर लगाएगा। मैं आपको दिखा दूं, ये मान के चलिए ये पहिया है, ये जुड़ा हुआ है एक तरह से। अगर ये पहिया एक चक्कर लगाता है इस तरह, तो धुरा भी इस तरह साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो एक चक्कर लगाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये क्या होगा, ये अगर पहिया एक चक्कर ये जुड़ा हुआ है एक साथ, तो पहिया एक चक्कर लगाएगा तो ये धुरा भी एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए, धुरों के दोनों सिरे, धुरा के ये दोनों सिरे जो है ये बियरिंग कहलाता है। ये बियरिंग से क्या होता है, बियरिंग पर आधारित होता है, बियरिंग पे आधारित होता है। यह बियरिंगों में, यह जो होता है बियरिंगों में अपनी अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं, ठीक है ना। यह बियरिंगों में अपने अक्ष पर ये स्वतंत्रतापूर्वक ये क्या होते हैं, घूम सकती है, ठीक है ना। चलिए, बियरिंग आप देखे होंगे, साइकिलों में रहती है वो, उसमें भी बियरिंग लगा रहता है चक्का घूमने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी मशीनों में बियरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। हम यहाँ पर एक प्रयास P लगा रहे हैं और एक W भार लगा रहे हैं। इसमें जो रस्सी लपेटी गई है और इसमें जो रस्सी लपेटी गई है एक दूसरे के विपरीत लपेटी गई है। मैं आपको क्या बताया था कि ये रस्सी जो है एक दूसरे के विपरीत, ये धुरा पर और ये पहिए पर एक दूसरे के विपरीत लपेटी जाती है, ठीक है ना। अगर ये रस्सी जो है एंटी क्लॉकवाइज ये लपेटी गई है, तो ये जो रस्सी जो होगी क्लॉकवाइज लपेटी गई है, ठीक है। इस तरह ये क्लॉकवाइज इस तरह लपेटी गई है। ये क्या रस्सी लपेटी गई है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज लपेटी गए हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, पहिए पर रस्सी लपेटकर उसके स्वतंत्र सिरे पर, पहिए पर हमने रस्सी लपेट दिया है यहाँ से इस तरह करके इस तरह, और उसके स्वतंत्र सिरे पर हम प्रयास P लगाएंगे, ठीक है। धुरे के एक बिंदु पर, धुरा के एक बिंदु पर क्या करेंगे हम, धुरे के एक बिंदु पर दूसरी रस्सी बांधकर लपेटते हैं। दूसरी रस्सी हमने बांधा, इसको क्लॉकवाइज लपेटा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने लपेटा और उस पर हमने W भार क्या करा, लटका दिया, ठीक है, W भार लटका दिया। अब हमने बताया कि जो रस्सी ये लपेटी गई एक दूसरे के विपरीत लपेटी गई है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्लू है, ये रस्सी एक दूसरे के विपरीत ही लपेटी गई है, ठीक है। चलिए, हमने क्या माना, पहिए का जो व्यास माना हमने, ये पहिया है, पहिए का व्यास हमने कैपिटल D माना और धुरा का व्यास जो हमने माना स्मॉल d माना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पर इसी को यहाँ पर दर्शाया है, इस रूप में दर्शाया है, ठीक है। इसी को हमने क्या किया है, इस रूप में दर्शाया है, इस टाइप से दिखेगा। हमने W भार यहाँ पर लगाया, एक दूसरे के विपरीत रस्सी लपेटी हुई है, और ये जो है ये पहिया दिखा रहा है, ये इसका जो रेडियस है कैपिटल R है, ठीक है। और इसका जो बियरिंग का जो है यहाँ से रेडियस इस एक R होगा छोटा स्मॉल r,
तो ये जो डाया हो जाएगा ये 2r हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें भी डाया अगर इस तरह नीचे भी आएगा ना, ये नीचे भी आएगा तो ये भी 2r हो जाएगा, लेकिन हमने इसमें इतना ही दिखाया है कैपिटल R, ठीक है। चलिए, तो मैं अब क्या करूँगा, इसमें मैं वेलोसिटी रेशियो फाइंड करूँगा और मैकेनिकल एडवांटेज भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। इसका कितना वेलोसिटी रेशियो होगा, कितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो हम क्या पहले मानेंगे, माना कैपिटल D क्या है, कैपिटल D हमने क्या माना, पहिए का व्यास माना, ठीक है, पहिए का व्यास माना। सारी चीज़ें हम लिखेंगे। स्मॉल d हमने क्या माना, धुरे का व्यास माना, ठीक है। चलिए, W जो है, W क्या है, यहाँ पे भार है, और P क्या है, यहाँ पे प्रयास है, एफर्ट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इतना हमने जो लिखा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, प्रयास द्वारा अगर हम प्रयास द्वारा हमने खींचकर, ठीक है ना, प्रयास द्वारा हमने खींचकर इस पहिए को एक चक्कर लगवाया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रयास द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। तो देखो, पहिया जो एक चक्कर में चली गई, इसके तो ऊपर ही लपेटा गया है, तो इस जो पहिए का होगा सर्कमस्टेंसेज यानी कि परिधि 2πr होगा, ठीक है। 2πr यानी कि हमने 2πr हम ये क्या होगा, ये एक चक्कर में लगाएगा, इसकी परिधि जितनी होगी वो उतना ही तो ये दूरी तय करेगा, इतना ही चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगी, तो 2πr दूरी तय करा, तो क्या होगा, प्रयास द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी होगी, अगर एक चक्कर में चली गई दूरी यानी कि पहिया एक चक्कर लगाएगा तो उसकी परिधि जितनी होगी क्या होगी, उतनी ही दूरी तय करेगी। तो परिधि कितनी होगी पहिए का, 2πr होगी। 2πr यानी कि हम 2πr लिखेंगे, और हमने क्या बड़ी पहिए का व्यास जो माना है कैपिटल D माना है, ठीक है। कैपिटल D माना है तो D/2 = R होता है। समझ में आ रहा होगा, ये व्यास बाई 2 = रेडियस। तो हम R के जगह पर क्या लिखेंगे, D/2 लिख सकते हैं। तो R के जगह भैया D/2 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई इंटू कैपिटल D डिस्टेंस तय करी। तो लिख देंगे हम यहाँ पर पाई इंटू कैपिटल D। इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी तरह भार द्वारा एक चक्कर में यही होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल, ये पाई इंटू स्मॉल d। इसी तरह तो होगा, ये d होए, धुरे का व्यास d है, ठीक है। एक चक्कर में वो भी तो क्या करेगा, उसकी परिधि होगी तो पाई d। समझ में आ गया होगा, जहाँ d क्या है, व्यास है, ठीक। चलिए, तो वेगानुपात हम जानते हैं, अतः वेगानुपात क्या होता है, वेगानुपात जो होता है क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और इसके बाद W द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेगानुपात। तो क्या है, प्रयास यानी कि P लिख दे रहा हूँ मैं, P द्वारा चली गई दूरी अपान में क्या होगा, भार द्वारा यानी कि W द्वारा चली गई दूरी। समझ में गया, आ गया होगा आपको। चलिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P द्वारा चली गई दूरी क्या है, पाई इंटू कैपिटल D अपान में W द्वारा चली गई यानी कि भार द्वारा चली गई पाई इंटू स्मॉल d। पाई से पाई कैंसिल, तो जो होगा आपका वेगानुपात, इसको मैं वेलोसिटी रेशियो लिख देता हूँ, इक्वल टू कैपिटल D अपान स्मॉल d
इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R अपान स्मॉल r। समझ में आ गया होगा आपको। वेलोसिटी रेशियो जो आएगा कैपिटल D अपान स्मॉल d, और या फिर इसको लिख सकते हैं कैपिटल R अपान स्मॉल r। ये भी समझ में आ गया होगा कैसे आएगा। D की जगह पर क्या लिखेंगे, R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, ठीक है ना। D इक्वल टू 2R हो जाएगा, तो स्मॉल d इक्वल टू स्मॉल 2 इंटू स्मॉल r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R अपान स्मॉल r। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पहिया तथा धुरा को ही बताऊंगा और इस पर इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद तो ये अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, ठीक है। इसकी आवश्यकता है अभी, इसे अभी रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल D क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल D जो है पहिए का व्यास है, कैपिटल ये बड़ी पहिए का व्यास और धुरे का व्यास स्मॉल d है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम जानते हैं कि यांत्रिक लाभ, वी नो डैट मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी यानी कि दक्षता, दक्षता को हम ईटा से दर्शाते हैं, इनटू क्या होता है, दक्षता इनटू वेलोसिटी रेशियो, लिख दो वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेगानुपात। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा आपका, दक्षता जो होगा, यहाँ पर दक्षता ईटा से दर्शा दूँ, इनटू वेलोसिटी रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है। आदर्श स्थिति में हम काउंटिंग कर लेते हैं। आदर्श स्थिति में जो होगी, आदर्श स्थिति में दक्षता क्या हो जाएगी, दक्षता जो होगी यानी कि ईटा जो होगी 1 हो जाएगी, यानी कि 100%। समझ में आ गया होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा आपका, ईटा का वैल्यू 1 रख दो, इनटू वेलोसिटी रेशियो क्या लिख सकोगे, कैपिटल D अपान स्मॉल d और इक्वल टू कैपिटल R अपान स्मॉल r, या ये लिख दो कैपिटल R अपान स्मॉल r। समझ में आ गया होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा आपका इसका कैपिटल R अपान स्मॉल r, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो होता है क्या होता है कि पहिए तथा धुरा, मशीन में पहिए के स्थान पर पहिए तथा धुरा, ठीक है ना, पहिए तथा धुरा मशीन में पहिए के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, हैंडल भी लगाया जाता है। पहिए के स्थान पर यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हैंडल भी लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके हाथे पर बल P, ठीक है ना, लगाते हैं। इस प्रकार यह हैंडल एक पहिए की भांति भी कार्य करता है, ठीक है। हैंडल क्या होता है, एक पहिए की भांति कार्य करता है। जैसे हमने ट्यूबवेल को चालू किया तो वहाँ पर क्या होता है, हैंडल एक लगाते हैं तभी तो ट्यूबवेल चालू होता है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड मैं कुछ इस पर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसे सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लिए, इसे मिटाऊं मैं, चलिए मिटाता हूं इसे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपी BTE में आ चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आ चुका है, डिप्लोमा में, ठीक है। इसी पे आधारित है जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाया। तो क्वेश्चन जो है आपके इस बोर्ड पे, ठीक है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक पहिए तथा धुरी यानी कि एक्सल के अर्ध व्यास क्रमानुसार 30 तथा 10 सेंटीमीटर है। घर्षण शून्य मानते हुए यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूले बेस्ड है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि वेगानुपात क्या होता है। वेगानुपात आपको प्रूफ करवाया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी या कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये लिखूंगा क्योंकि दे रखा है क्या, अर्धव्यास क्रमशः 30 तथा 10 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस ही है, ठीक है, ये भरमाने के लिए आपको दिया है। परंतु क्या मानेंगे, अगर घर्षण शून्य मान ले, फ्रिक्शन क्या माने, शून्य मानने पर, फ्रिक्शन क्या बनेंगे, शून्य मानने पर क्या होगा, ईटा का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा उसकी दक्षता। समझ में आ रहा होगा। तो यांत्रिक लाभ जो होगा, यांत्रिक लाभ, ठीक है, यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, ओके, इक्वल टू यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ जो होता है इफिशियंसी यानी कि दक्षता इंटू वेगानुपात। तो यांत्रिक लाभ अगर दक्षता 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम वेगानुपात, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, समझ आया क्या हो गया। तो यांत्रिक लाभ जो होगा यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। क्या दे रखा है, कैपिटल आर जो दे रखा है 30, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, कैपिटल आर 30 दे रखा है और स्मॉल आर क्या दे रखा है 10, वही तो दे रखा है, लग लेते हैं कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 30 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन बीटी आपने पूछा था, गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा। अगर आप पढ़े रहोगे ना तो गर्दा उड़ा दोगे। पढ़ना बहुत आसान है, अगर आपका माइंड लगे, पढ़ो, 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन वो माइंड लगा के, दिमाग लगा के पढ़ो। ये ना कि किताब सामने रख करके और बैठ जाए और पढ़े कि पापा देख रहे हैं कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसका मन कहीं और है, ठीक है। तो एक काम के, तो आप समय से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए कि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। आजकल देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, कॉलेज वगैरह सारी चीज़ बंद है, ठीक है। तो घर पे ऑनलाइन पढ़िए, हमारे चैनल से अच्छा नहीं लग रहा है यार, दूसरों के चैनल से पढ़िए, लेकिन क्या करिए, आप पढ़िए। समझ में आया। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही चैनल से आप पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही चैनल से पढ़ें, आप दूसरों के भी चैनल पे से आप पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल से समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे के चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं अगले में इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या फिर दूसरों के भी चैनल से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में आया, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।